हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। तो फंक्शन में हमारा चल रहा था। सबसे पहले फंक्शन में हमने ये बताया फंक्शन के टाइप अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक में हमने बताया रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन में जो हमारा चल रहा था वो क्या था? सबसे पहला तो क्वोशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज पी एन एक्स बाय क्यू एम एक्स। दैट इज पी एन एक्स जो है एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्यू एम एक्स जो है एम डिग्री का पॉलिनोमियल है। दोनों का जो क्वोशिएंट था वो हमारा क्या कहलाया था? रेशनल पॉलिनोमियल कहलाया था। उसके बाद हमने उस पर डिस्कस किया 0 डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में, फिर 1 डिग्री के बारे में बताया, फिर 2 डिग्री के बारे में बताया, फिर सबके जो इक्वेशंस थे उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं इसके बारे में हमने बताया, फिर उसके इनइक्वालिटी को भी किस तरह से सॉल्व करते हैं ये से हमने बता दिया था। बेबी कर्व मेथड भी बता दिए थे। अब आज की क्लास में हम आपको बताएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका जो ग्राफ है वह किस तरह से ड्रॉ करेंगे, दैट इज इसका ग्राफ किस तरह से स्केच करेंगे। आपके पास बहुत सारे केसेस होंगे, है ना। प्रत्येक केस के लिए आपको क्या करना होगा? ग्राफ को बनाना होगा। उसके बाद इससे यह पता चलेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो कितने होंगे, और जो आपका जो इक्वेशन होगा क्यूबिक उसको किस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे, और डायरेक्टली हम ग्राफ से ही किस तरह से कह पाएंगे कि इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट वे में यदि ग्राफ बना दें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो f such that real to real y f of x equal to ax cube plus bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d such that, सबसे पहला बात है यह जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका डिग्री जो है क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। पॉलिनोमियल का जो डिग्री होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो दैट इज ये जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का ये 0 नहीं होगा, तब जाके ए नॉन जीरो। उसके बाद हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके पास किस पॉलिनोमियल की, वह जो पॉलिनोमियल है वह कौन सा पॉलिनोमियल है? रियल पॉलिनोमियल। दैट इज यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने बताया था क्यूबिक फंक्शन में, क्या बताया था? क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने ये बता दिया था कि कोई भी पॉलिनोमियल यदि क्यूबिक है और वह रियल पॉलिनोमियल है तो उसके पास कम से कम एक रियल रूट होगा। ये चीज़ तो आपने जान लिया, क्योंकि देखिए जो भी पॉलिनोमियल है वो कंटिन्यूअस है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, 2 वैल्यू मिल जाता है तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है, तो वह कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो कहने का मतलब है कि उसके पास रूट होगा। ये तो हमने पिछले क्लास में बता दिया था। तो चलिए अब देखते हैं, ये चीज तो जानते हैं कि इसके पास एटलीस्ट 1 रियल रूट होंगे, या तो इसके पास 1 रियल रूट होगा या तो फिर यहाँ पे इसके पास, ठीक है, 1 रियल 0 होगा और 2 कॉम्प्लेक्स, है ना, इमेजिनरी जीरोस होंगे, है ना। ये कंडीशन बनेगा, या तो फिर 3 रियल, या तो फिर ये चीज होगा। ये जो फंक्शन है इसके पास या तो 1 रियल 0 होगा एंड 2 इमेजिनरी 0 होगा, या फिर तीनों 0 जो है एफ एक्स का वो क्या हो? रियल हो। ये कंडीशन बनता है। तो ये चीज तो समझ गए आप, पिछले क्लास में ही आपको बता दिया गया था कि इसके पास एटलीस्ट कम से कम एक रियल 0 है। देख लीजिए 1 या 3, ये चीज तो समझ गए। थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए डिफरेंशिएशन के बारे में। एफ डैश एक्स क्या बताता है? एफ डैश एक्स किसी पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए पे, एफ डैश एक्स का वैल्यू किस पॉइंट पे? एक्स इक्वल टू ए पे क्या बताता है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट
टू द कर्व एट x इक्वल टू a। ये से आपने जाना कि एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। किस पॉइंट पे, कर्व के किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे। मान लिया कोई कर्व है, ठीक है, ये हमारा x इक्वल टू a है, कोई पॉइंट है, तो ये टेंजेंट किस हो गए, ठीक है, ये टेंजेंट है आपके पास। तो इसका जो ये मान लिया जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस मान लिया जाए थीटा है, तो टेन थीटा जो होगा आपका वो क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा एट एक्स इक्वल टू ए। यही आपका क्या होगा, स्लोप होगा किसका, इस टेंजेंट का, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू ए पे। अब कहने का मतलब यदि मैक्सिमा हो जाए तो ये जो टेंजेंट है, ये जो जहां पे भी मैक्सिमा बना रहा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, तो देखिए ये पॉइंट ऑफ ये जो आपका है x इक्वल टू ए, ठीक है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कहने का मतलब है टेन थीटा इक्वल टू एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू क्या है, 0 है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम है फंक्शन का वैल्यू, जो लोकल मैक्सिमम करने का मतलब है कि एक नेबरहुड में जो है वह वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, दैट इज मान लिया x इक्वल टू ए है। तो एक लोकल करने का मतलब है कि एक पॉइंट के नेबरहुड की बात कर रहा है, नेबरहुड में बात हो रहा है। और आगे चल के बताएंगे हम ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, अभी जो है बात हो रहा है किस पे, लोकल, ठीक है। तो लोकल करने का मतलब किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में, तो इस नेबरहुड में कौन मैक्सिमम है, एट एक्स इक्वल टू ए पे ही मैक्सिमम है ना, तो वहां पे जो टेंजेंट होगा वह क्या, पैरेलल है किसका, एक्स एक्सिस का, यस। अब मिनिमम भी यदि होगा तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी स्लोप किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो कहने का मतलब है जहां पे कर्व जो है मैक्सिमम, दैट इज कर्व जो है क्या बनाता है, मैक्सिमम बनाता है या फिर लोकल मिनिमम बनाता है, तो उस पॉइंट पे जो है स्लोप का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं, ये जानना जरूरी था एफ डैश के बारे में, इसलिए हमने थोड़ा सा बता दिया। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है ना। इफ इसको किस तरह से, इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहला ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है। इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा, कोई एक ऐसा अल्फा आप रियल नंबर में चूज कर लिए, ठीक है, जिसके लिए एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा का स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी क्या हो जाए, 0 हो जाए। देन इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा जो होगा वो इसका फैक्टर होगा। x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, क्यों, बाय यूक्लिडियन थ्योरम, बाय यूक्लिडियन थ्योरम क्या कहता है कि एफ एक्स कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, एफ एक्स क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, और x माइनस जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा है, और एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, सच दैट डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है, लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स है। तो कहता है कि देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स एंड आर एक्स, देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स, such that f x equal to gx into qx प्लस आर एक्स, एंड ये जो डिग्री आर एक्स का जो डिग्री है, डिग्री आर एक्स सब या तो 0 होगा या फिर आर एक्स 0 होगा या
डिग्री ऑफ आर एक्स दैट इज रिमाइंडर, वो क्या होगा, लेस देन होगा डिग्री ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन 0, ये कहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एक रूट इसका पता चल जाए x इक्वल टू अल्फा, तो आप क्या करोगे, x माइनस अल्फा से एफ एक्स को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, x माइनस अल्फा से एफ एक्स को डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या बनेगा, इस तरह का, ये मान लिया एफ एक्स है, इसको क्या करोगे, x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे, है ना। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका QX बनेगा और बाकी जो रिमाइंडर आएंगे RX आएंगे। इस RX का जो डिग्री होगा इससे कम होगा, दैट इज, इसका मतलब है कि RX या तो 0 होगा या फिर इससे कम वाला जो डिग्री होता है वो कौन सा होता है, 0 डिग्री, है ना, या तो फिर वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो इस RX का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा, तब जाके हम लिख सकते हैं ना fx इक्वल टू QX इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस RX। RX क्या है, कोई कांस्टेंट है, दैट इज R है। तो आपको यहां पे एक रूट पता चल गया अल्फा, तब जाके इस एफ एक्स को क्या करोगे, x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे, है ना। अब क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू ए एक्स इंटू यहाँ पे कोई QX है प्लस कोई कांस्टेंट R बचा, है ना। अब ये देखिए, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री, ये कांस्टेंट, इसका मतलब है QX क्या है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, दैट इज x माइनस अल्फा इंटू यहाँ पे आप कुछ भी बना लीजिए, a1 x का स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 आएगा प्लस r आएगा। अब देखिए, चूंकि f ऑफ अल्फा क्या है, 0 है, f ऑफ अल्फा 0 करने का मतलब है कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पुट कीजिए f ऑफ अल्फा भी 0 है ना। तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो r बचेगा, r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज रिमाइंडर 0 होगा, तभी जाके एफ ऑफ अल्फा 0 होगा, एफ ऑफ अल्फा 0 होगा, इसका मतलब है r इक्वल टू 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू a1 x का स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0। बाकी के जो 2 रूट हैं वो इससे फाइंड हो जाएंगे। तो x इक्वल टू अल्फा तो एक निकला ही, उसके बाद क्या करोगे, a1 x का स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0 करोगे, फिर इसका रूट फाइंड करोगे, अल्फा तो नहीं, यहाँ पे इसका रूट होगा एक बीटा एक गामा। इस तरह से आप क्या करोगे, तीनों रूट को फाइंड कर लोगे। अब हम आपको जो बताने वाले हैं आगे, तो उसमें ये चीज हम यूज नहीं करेंगे कि सारे रूट को फाइंड करके हम पता करेंगे कि उसके पास जो है इतने रूट होंगे, है ना। हमें रूट को नहीं निकालना है, हम डायरेक्टली वे में हम ये कह पाएंगे कि इसके पास कितने नंबर ऑफ रियल रूट होंगे, हम वो चीज बताने वाले हैं। तो ये चीज तो आपने सीख लिया किस तरह से हम रूट फाइंड करते हैं, ये हमने आपको बता दिया। तो देखिए अब वो कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पे देखिए क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी सच दैट ए इज नॉन जीरो, ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या करोगे आप, एफ डैश एक्स को फाइंड कीजिएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3a एक्स का स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ए क्या है, नॉन जीरो है। तो देखते हैं यहां पे ये वैल्यू एफ डैश एक्स को 0 करो, तो 3a एक्स का स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कीजिए, है ना। एफ डैश एक्स को आपने क्या किया, 0 किया। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस बन सकते हैं। यहाँ पे या तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, या फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। सच दैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या है, 4b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज टोटल x का जो कोफिशिएंट है वो 2b है, तो b का स्क्वायर करने का मतलब 4b का स्क्वायर, दैट इज 2b का
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a इंटू सी, 4 इंटू 3a इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac। ये आपका क्या मिला, डिस्क्रिमिनेंट मिला किसका, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का। अब यहाँ पे तीनों कंडीशंस को लेकर चलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, और इस ए के साइन पे जो भी बात होगा डायरेक्ट 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, 3a है, और 3a का जो साइन है वो किससे पता चलेगा, a के साइन से पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो डायरेक्ट वे में यहाँ पे लिख लीजिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है ना, देन 3a एक्स का स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, ये चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट जो निकलेगा 4b स्क्वायर माइनस 3ac, रहने दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे, आप मान लो a ग्रेटर देन 0 के केस में, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 के केस में। तो फर्स्ट नंबर a ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब यह हुआ कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वैल्यू देगा, और माइनस इन्फिनिटी पे एफ एक्स कहाँ जाएगा, निगेटिव पे जाएगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कहने का मतलब यह हुआ कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैव टू इक्वल रियल रूट। एफ डैश एक्स बराबर 0 के पास कितने रूट होंगे, 2 इक्वल रूट होंगे, दैट इज 3a एक्स का स्क्वायर है प्लस 2b एक्स है प्लस c है ना। इसके पास जो है इक्वल टू 0, इसके पास जो दोनों रूट है वो क्या है, इक्वल है। मान लिया जाए वो भी अल्फा, ये भी अल्फा है, इसके पास दोनों रूट इक्वल है। तो बताइए सम ऑफ रूट जो होगा अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस 2b बाई 3a होगा, दैट इज अल्फा इक्वल टू माइनस b बाई 3a। एफ डैश एक्स का जो रूट है वो आपको पता चल गया है ना, वो तो आपको यहाँ मालूम हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से जो कंडीशन आएंगे वो कितने कंडीशन आएगा, अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे एफ डैश एक्स के पास दोनों रूट जो इक्वल आया, इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है किस टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, 3a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसके फॉर्मेट में हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों रूट है वो क्या है, इक्वल है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो होगा वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अल्फा तो हमने फाइंड भी कर लिया, अल्फा तो आपको पता भी चल जाएगा, यदि आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो डायरेक्टली हम अल्फा को फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए 3a एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ये आया। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो है ये किस फॉर्म में आया होगा, एफ एक्स इक्वल टू 3a एक्स माइनस अल्फा का क्यूब बाई 3, अब प्लस कोई कांस्टेंट के दे दीजिए, है ना, चलो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब प्लस कोई कांस्टेंट के आएगा, ठीक है। यदि एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो यह जो एफ एक्स है वो इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब प्लस के। अब इस के पे बात आता है, यहां पे 3 केस बनेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पे कितने केस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। तो फर्स्ट नंबर केस फर्स्ट, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, इसका मतलब है यह जो कांस्टेंट के है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब है जब के 0 हो जाएगा तो एफ एक्स किसके फॉर्मेट में हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब, है ना, a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब। और x माइनस इसका ग्राफ जो बताएंगे, अब बताइए एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है वो आप जानते हो, वो इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। अब x माइनस अल्फा का होल क्यू करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा, राइट साइड चला जाएगा, अल्फा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा किस तरफ, राइट हैंड साइड के तरफ, है ना। और a क्या है,
पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है ग्राफ, बट जहां पे जीरो हो रहा है वहां पर तो जीरो होगा ही। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। हमने आपको बताया था कि ए पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाता है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी की ओर आता है। तो ये मान लिया जाए x इक्वल टू अल्फा है, ये जीरो है ना। तो यहाँ पे जो है ये ग्राफ जो बनेगा, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना, इस तरह का। तो यहाँ पे आप यह कह पाएंगे कि इसके पास जो रूट होंगे वो क्या होंगे, तीन। इसके पास एफ एक्स इक्वल टू जीरो के पास जो है तीन रूट है, दैट इज तीनों क्या है, अल्फा है, 3 इक्वल रूट है। इस कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैव 3 इक्वल रियल रूट, है ना। क्या है, 3 इक्वल रियल रूट है। तो पहला केस आपने देख लिया, है ना। एफ अल्फा जीरो हो जाए तो फिर इसका जो ग्राफ है एफ एक्स का वो किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ रूट भी फाइंड हो गया। अब आते हैं इसी के डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो के सेकेंड केस में, है ना। अल्फा इक्वल टू आपका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, एफ डैश एक्स आपने जीरो किया तो यहाँ पे अल्फा आपको आया -b/3a, याद रखिए, ठीक है। चलिए सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है, एफ ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है -b/3a, है ना। आप चेक करोगे एफ ऑफ -b/3a क्या है, एफ ऑफ -b/3a दैट इज एफ ऑफ अल्फा, अल्फा ना क्या है, जीरो ना होके वो कोई पॉजिटिव नंबर दे दिया, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है। एफ ऑफ अल्फा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और इस अल्फा पे एफ डैश अल्फा जीरो है ना। आप तो जान ही रहे हो एफ डैश अल्फा क्या है, जीरो भी है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो देखिए क्या होगा इसका ग्राफ। ये अल्फा, अल्फा पे जो वैल्यू आ रहा है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, दैट इज अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, कोऑर्डिनेट बनेगा। एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट वे में भी बना सकते हो, एक्स क्यू का ग्राफ जो होता है वो इस तरह का होता है। एक्स क्यू प्लस 1 करें तो ये ग्राफ क्या होगा, 1 डिस्टेंस ऊपर उठ जाएगा, है ना, 1 डिस्टेंस ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने प्लस के किया और वह के जो है, ये जो एफ ऑफ अल्फा है वो क्या है, के ही तो है, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो वहाँ के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा। यही ग्राफ जो है के डिस्टेंस ऊपर उठ जाएगा, दैट इज आपका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा, है ना। ये जो रूट मिला आपको वो अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड, समझ गए ना। तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह का होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए टेंजेंट जो है ना, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल है एक्सिस का, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी नहीं है। यहाँ पे हम आपको आगे बताएंगे जहाँ पे कर्व जो है चेंज करे, दैट इज कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। इस तरह का यदि ग्राफ होता है तो जहाँ पे वो चेंज करता है कर्व को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। 3 तरह का बात होता है, एक लोकल मैक्सिमा होता है, एक लोकल मिनिमा होता है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो अभी आप नहीं जानते हो, बस इतना जानो, एक्स क्यू के हेल्प से ही आप जो है ग्राफ को स्केच करो, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी। तो अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इस कंडीशन में एफ डैश अल्फा यहाँ पे जीरो हुआ है ना, यहाँ पे जो टेंजेंट करोगे तो यहाँ पे टेंजेंट जो होगा पैरेलल होगा, ठीक है, किसका, एक्स एक्सिस का। तो इस कंडीशन में आपके पास कितने रियल रूट आए, 1 रियल रूट आए, दैट इज ये सिर्फ होगा, ठीक है। बाकी जो 2 है वो आपको इमेजिनरी रूट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट मिलेंगे, दैट इज 1 रियल रूट। इस कंडीशन में आपको क्या मिला, 1 रियल रूट मिला। यहां तक ये भी क्लियर है ना। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 में 3 केस जनरेट होगा, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, फिर एफ ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ अल्फा लेस देन 0। अब आ रहे हैं थर्ड नंबर में,
चेक करना होगा कि एफ ऑफ अल्फा क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आया तो आपने क्या किया, अल्फा को फाइंड किया, अल्फा इसमें पुट किया, ठीक है। एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा तो फाइंड भी हो गया। सी नंबर, अब क्या है, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी बाय 3a, ठीक है। चेक किया, माइनस बी बाय 3a इक्वल टू के है, और के क्या आया आपका, लेस देन 0 आया, और उस अल्फा पे एफ डैश अल्फा भी 0 है, ये चीज़ तो जानते हो। और क्या जानते हो, एफ एक्स इक्वल टू, यह जो है यह फंक्शन किस तरह का, इसका जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह का है, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब प्लस के है, और के क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ तक का आप ग्राफ जानते थे पहले, है ना। तो आप जो उस ग्राफ को के डिस्टेंस क्या करोगे, नीचे की ओर ले जाओगे। क्यों, क्योंकि के हमारा जो है वो क्या है, निगेटिव है। एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू के आएगा, के क्या है, निगेटिव है। दैट इज इसका जो ग्राफ आएगा एक्स इक्वल टू अल्फा पे, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, और इस तरह का ग्राफ बनेगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है कर्व चेंज करेगा, है ना, दैट इज इस तरह का ग्राफ होगा। समझ गए, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके पास जो रूट होंगे, है ना, ओनली 1 रियल रूट होंगे। बाकी जो 2 रूट आपको मिलेंगे वो दोनों रूट जो है आपको कौन सा रूट मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज देख लिया कि एफ डैश अल्फा इक्वल टू दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो किस तरह का ग्राफ बनता है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो ग्राफ देख लिए आपने किस तरह का ग्राफ बनता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे सेकेंड केस को देखते हैं। सेकेंड केस हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 की बात हो रहा है। ए यदि आपका ए का जो साइन है वो निगेटिव, तो कर्व क्या हो जाएगा, जो नीचे है ये जो आपका कर्व है, यहाँ पे जो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। दैट इज एक्स क्यू का जो ये जो कर्व है हमारा वो इस तरह का होता है। अब माइनस एक्स क्यू कह दे तो आपका जो कर्व होगा वो इस तरह का होगा, है ना। दैट इज आप क्या करोगे, यहाँ पे सिमिलरिटी लगा के आप इस ग्राफ को क्या कर सकते हो, पलट सकते हो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेकेंड नंबर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इसका जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देन एफ डैश एक्स हैव टू, एफ डैश एक्स के पास क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, अल्फा और बीटा होगा, है ना। तो आप फाइंड कर लो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, आपने 2 रूट फाइंड कर लिया, एक अल्फा और एक बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आपने क्या फाइंड किया, अल्फा और बीटा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बनेंगे वो किस तरह का बनेंगे, ए तो पॉजिटिव है, ये आपका अल्फा है और ये क्या है, बीटा है ना। ये क्या है, अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ग्राफ को स्केच करना है ना। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे एफ डैश 0 है तो कहने का मतलब लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमा बनेगा। तो एफ डबल डैश भी चेक कर सकते हो। एफ डबल डैश यदि निकालोगे तो इस तरह से आप डायरेक्टली हमें फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको देखना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, है ना, क्योंकि 1 रियल रूट तो जरूर होंगे, है ना, या तो फिर इसका ग्राफ इस तरह का हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका वो स्लोप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए,
है ना, या तो फिर आपका ग्राफ इस तरह का बनेगा। तो इस तरह का जो कर्व है ये कब बनेगा, जब एफ ऑफ अल्फा भी क्या हो जाए आपका, ये जो आपका है ये फर्स्ट में ये आप क्या करोगे, एफ ऑफ अल्फा निकालोगे और एफ ऑफ बीटा निकालोगे। एफ ऑफ अल्फा भी आपको क्या आया, लेस देन 0 आया, एफ ऑफ बीटा भी लेस देन 0 आया। तो कंडीशन हमारा ये बनता है, एफ ऑफ अल्फा भी लेस देन 0, एफ ऑफ बीटा भी लेस देन 0। तो इस तरह का कर्व बनेगा, है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस, सेकेंड नंबर देखिए, तो इस कंडीशन में आपको ये चीज मिल जाए, एफ ऑफ अल्फा भी लेस देन 0, एफ ऑफ बीटा भी लेस देन 0। किस पॉइंट पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे, दो रूट आएंगे, एक अल्फा एक बीटा, एफ अल्फा लेस देन 0, एफ ऑफ बीटा लेस देन 0। दैट इज एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा आपको क्या मिला, दैट इज एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या मिला, पॉजिटिव मिला, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ये देखिए, ये यदि होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं एफ ऑफ अल्फा लेस देन 0, एफ ऑफ बीटा लेस देन 0, तो ये कर्व बनेगा। सेकेंड नंबर में देखते हैं, एफ ऑफ अल्फा भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ बीटा भी पॉजिटिव है, तो जो कर्व बनेगा वह किस तरह का, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है, बीटा पे भी फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है, बट एफ डैश अल्फा 0 कहने का मतलब वहां पे जो कर्व है वो लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका कर्व बनेगा, क्योंकि ये जो है नीचे से जाएगा, है ना, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी देगा, तो आपका जो कर्व है वो इस तरह से आएगा और इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह का कर्व बनेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अब आप डायरेक्ट वे में ये दोनों कंडीशन से हम एक कंडीशन बनाएंगे, वो क्या देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये से लिखोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसका दो रूट आया, एक अल्फा और एक बीटा आया, और एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, ये जो है वो क्या मिले आपको, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव, दैट इज या दोनों का जो साइन है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर निगेटिव होगा। तो ऐसे कंडीशन में देन एफ हैज ओनली वन रियल रूट, एफ के पास जो होगा वो क्या होगा, ओनली वन रियल रूट होगा। तो ये आपका कंडीशन बनता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, उसका दो रूट आया, एक अल्फा आया एक बीटा आया, और उस अल्फा बीटा पे एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा वो क्या मिले आपको, पॉजिटिव मिले, तब जाके हम क्या कहेंगे, एफ के पास जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वन रियल रूट होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थर्ड केस में कि दोनों का जो साइन है, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा, है ना, दोनों का जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। तो किस तरह का कर्व बनेगा, टू रियल रूट अल्फा और बीटा, एफ डैश एक्स बराबर 0। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में हम क्या कहते हैं, ये जो अल्फा बीटा पे एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा का जो साइन है वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है। एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा पे जो साइन है, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा वो क्या है, लेस देन 0, कहने का मतलब दोनों का जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे दो केस बनेगा, एफ ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ बीटा लेस देन 0। इसमें यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ अल्फा लेस देन 0 या एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे दो केस बनेंगे, दैट इज दोनों का जो साइन, ये कंडीशन आपको पता चल जाए तो फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो इस तरह का, दैट इज ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे जो कर्व है इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, इस पे मान लिया जाए पॉजिटिव और इस पे निगेटिव मिल रहा है, तो इस तरह का कर्व होगा, है ना, दैट इज एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव है, एफ ऑफ बीटा निगेटिव है, तो फिर आपका जो कर्व होगा वो इस तरह से होगा, है ना।
तो देख लिया आपने, ऐसे कंडीशन में आपको क्या मिला, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। समझ गए? आप एफ डैश एक्स जीरो करोगे आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा, और एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन जीरो, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा वो क्या मिला, लेस देन जीरो। तो इस कंडीशन में क्या मिला आपको, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो ऐसे करने ये यही आपका जो कंडीशन है जो कि आपको क्या दिलाता है, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट को दिलाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या आया, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, है ना। अब यहाँ पे ये से हो सकता है कि एफ ऑफ अल्फा जो है वो क्या हो, निगेटिव हो, और एफ ऑफ बीटा जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो। ये केस देखते हैं। ठीक है, तो ये केस में देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, इस पे क्या है, निगेटिव है, और इस पे क्या है, पॉजिटिव है। इस पे निगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है। तो क्या ऐसा कर्व नहीं होगा? ठीक है, ऐसा कर्व नहीं होगा। ऐसा इसलिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे, क्योंकि एक रूट तो यहाँ पे मिलेगा, और एक रूट जो है आपका बीटा का राइट हैंड साइड मिल सकता है, अल्फा का। जब 3 रियल रूट होता है तो देखिए किस तरह का, एफ एक्स बेबी कर्व मेथड से लाएंगे, ए एक्स माइनस अल्फा होगा, एक्स माइनस अल्फा 1 होगा, एक्स माइनस अल्फा 2 होगा, है ना, और x माइनस अल्फा 3 होगा, इस तरह का। और a क्या है, पॉजिटिव है। तो बेबी कर्व मेथड अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो अल्फा 3 के बाद वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा। साइन आपने चेक कर लिया। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो इस तरह का कर्व बनेगा, है ना, इस तरह का कर्व बनेगा। तो जब भी होगा कि जब भी आपका ये जो है, हमेशा जो कंडीशन 3 डिस्टेंट रियल रूट में यही एक कंडीशन बन सकता है कि एफ ऑफ बीटा जो है, राइट हैंड साइड वाला जो रूट है एफ ऑफ बीटा, उस पे वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और एफ ऑफ अल्फा पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, जो कि आपने देख लिया, है ना। क्योंकि यहीं पर ना टेंजेंट है पैरेलल किसका, एक्स एक्सिस का, है ना, यहीं पे क्या है, टेंजेंट पैरेलल है। तो जब भी इस तरह का बात होगा तो ये कंडीशन आपका नहीं होगा ए पॉजिटिव के लिए, क्योंकि ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है। तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा एफ ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ बीटा लेस देन 0। ये चीज नहीं कहोगे कि एफ ऑफ अल्फा लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन होगा। ठीक है, तो सीधा से जान लो, यह इसी तरह का आपको कर्व बनेगा, दैट इज आप एफ डैश एक्स जीरो करोगे, अल्फा बीटा निकलेगा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा आपको लेस देन 0 मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। ठीक है, तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट का जो कंडीशन है वो आपका ये है। तो यहां से नोट पॉइंट, एफ डैश एक्स एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। एफ एक्स के पास जो है 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, f of alpha into f of beta less than 0, where alpha and beta are distinct, अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट रियल रूट है किसका, एफ डैश एक्स का। तो इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, एंड लिख लो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या वो जो है 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो समझ गए, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 एंड 4 वेयर अल्फा एंड बीटा आर 2 डिस्टिंक्ट आर रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का 2 रियल रूट है, उस पे एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 आ जाए तो कहेंगे एफ एक्स इक्वल टू 0 के पास क्या होंगे, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अब एक केस और बचता है ना,
ये चीज समझ लिया। एफ डैश एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा है, दोनों का जहाँ साइन पॉजिटिव है तो ओनली वन रियल रूट होगा। और यदि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 आता है, ये फर्स्ट कंडीशन। इसी में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे अल्फा और बीटा आया था, ठीक है, अल्फा और बीटा आया था, और एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 आया था, देन एग्जैक्टली वन रियल रूट आए थे। बट कन्वर्स सही नहीं है, एग्जैक्टली वन रूट है तो कोई जरूरी नहीं है कि इसके पास एफ डैश एक्स के पास जो है दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया था पहले कंडीशन में ही हम आपको बता चुके हैं। इस तरह का ग्राफ हम बताए थे ना, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के पास जो है इस तरह का कंडीशन आपको बताया था हम, है ना। तो पहले बताया था ना कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के पास दो इक्वल रूट है, इक्वल रूट में भी एफ एक्स के पास ओनली वन रियल रूट आते हैं। तो ये कोई नेसेसरी कंडीशन, ये जो आपका इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन नहीं बनेगा। एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 देन एग्जैक्टली वन रियल, बट ये जो है आपका इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है। तो समझ गए, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट निकालने के लिए आपका जो कंडीशन है वो ये है, आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। अब एक और कंडीशन है, थर्ड नंबर, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना। थर्ड नंबर, दैट इज तीसरा नंबर क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो एफ डैश एक्स है डजंट है, एफ डैश के पास एक भी रियल रूट नहीं होगा। एफ डैश एक्स डजंट हैव एनी रियल रूट, एफ डैश एक्स के पास एक भी रियल रूट नहीं है। और एफ डैश एक्स जो है क्या, ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, ये भी कंटिन्यूस होगा। तो एफ डैश एक्स जो होगा आइदर पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, या फिर एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, या फिर एफ डैश एक्स क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। यही कंडीशन बनता है, समझ गए। एफ डैश एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बताइए एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव हो, ये कब होगा, जो ये कोफिशिएंट जो है 3a जो है 3a है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, 3a पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ग्राफ इसका हमेशा क्या बनेगा, एबव बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये कब होगा, इफ 3a दैट इज a का वैल्यू पॉजिटिव है, ये कब होगा, जब a का वैल्यू निगेटिव है। तो ऐसे कंडीशन में जो है हमारा जो कर्व बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हम एक रियल रूट तो है और एफ डैश स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब है, और एफ डैश एक्स 0 भी नहीं है, तो दैट इज डायरेक्ट वे में इस तरह से कह सकते हो, है ना। डायरेक्ट वे में डायरेक्टली आप इस तरह कह सकते हो, दैट इज फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब है कि एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एफ डैश एक्स लेस देन 0 कहने का मतलब एफ एक्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। दैट इज यहाँ पे जो कर्व बनेगा ए निगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी पे पॉजिटिव देगा, है ना। और इन्फिनिटी पे क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी देगा, है ना। कौन, एफ एक्स, ए निगेटिव है, इन्फिनिटी करोगे तो ए इन्फिनिटी इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी देगा ना। तो यहाँ पे जो होगा फंक्शन डिक्रीज भी करेगा, तो आपका जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह का। तो यहाँ पे भी ऐसे कंडीशन में एफ डैश एक्स 0 करोगे और डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 मिल गया, तो ऐसे कंडीशन में देन एफ एक्स हैव एग्जैक्टली वन रियल रूट, है ना। तो आज आपने सीख लिया कि एफ एक्स के पास एग्जैक्टली वन रियल रूट होंगे, है ना। कब, जब एफ डैश एक्स का जो डिस्क्रिमिनेंट है, एफ डैश एक्स बराबर 0 का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो, लेस देन 0। बट आप कन्वर्स नहीं कर सकते हो कि एफ एक्स के पास एग्जैक्टली वन रियल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, ऐसा कंडीशन
क्योंकि हम तीनों केस में एग्जैक्टली वन रियल रूट वाला ग्राफ बनाए थे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 बना तो वहां पे भी एग्जैक्टली वन रियल रूट का कंडीशन बना था। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वहां पे भी एक कंडीशन बना था। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वहां पे भी। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन नहीं बनता है, एग्जैक्टली वन रियल रूट के लिए इफ एंड ओनली कंडीशन नहीं आता। बट थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आता है। वो क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कीजिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। उसके बाद एफ डैश एक्स का दो रूट आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, और उसके लिए कंडीशन होगा एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आ जाता है। कौन सा, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट का, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 0 हैव थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ and only if f of alpha into f of beta less than 0, where alpha and beta are distinct real root of f dash x equal to 0। तो ये चीज समझ गए। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, फिर यहाँ से जो है फिर 4 डिग्री भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, 5 डिग्री। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।